हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी अगेन वॉल्यूम्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 12.2 चल रही है हमारी और हम वॉल्यूम्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज आपकी वॉल्यूम पर बेस्ड है ना। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने आज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले सेशन में, मैं अगले ही क्लास में लेकर आऊँगा। आज आपके सामने मैं गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन लेकर आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूँगा। और फिर उसके बाद ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ना, नीचे जो आप देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आइए ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी लेकर बैठो। ऑल दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड। हाउ मच शुगर सिरप, आपको क्या निकालना है? शुगर सिरप, हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन के अंदर, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अ डायमीटर ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। यानी एक एक गुलाब जामुन जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो एक एक गुलाब जामुन है ना, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन करना है, ध्यान से इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना है, उसके बाद फिर जब हो जाए फिर खाना, ठीक है। तो ये जो गुलाब जामुन आप देख रहे हो, ये गुलाब जामुन, एक एक गुलाब जामुन कैसी शेप लिए हुए है? सिलेंड्रिकल शेप लिए हुए है, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप के दोनों एंड पर हेमिस्फीयर बैठा हुआ है, ठीक है। फिगर आपके सामने है स्टूडेंट्स। तो ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर है भाई, है ना, ये सिलेंडर है। अरे भाई, एरियाज में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ना। ये आपका सिलेंडर है और इस पर इस तरीके से, आ रही बात समझ में? ये आपका सिलेंडर हो गया और ये आपका पूरा पूरा कटोरी हो गई दो ऊपर, ठीक है। कटोरी को पलट दिया आपने और नीचे आपका एक बाउल, दोनों हेमिस्फेयर और ये आपका सिलेंडर। तो कुछ इसी तरीके की फिगर आपको देखने को यहां पर मिल रही है। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो डायामीटर है, वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो यानी इस फिगर का जो आप डायामीटर देख रहे हैं, ये 2.8 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा हमारे पास? अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो 1.4 सेंटीमीटर। तो आइए यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए डायमीटर, देखिए डायमीटर कितना है करण भैया? 2.8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स बताइए रेडियस क्या होगा हमारा? d/2, 2.8/2 यानी करण भैया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो रेडियस तो निकाल लिया हमने। और आप सभी जानते हैं जो हेमिस्फेयर का रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है, ये शायद सभी जानते होंगे, है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर 1.4 लिखा हुआ है, यही रेडियस भी है। यही आपका क्या है? रेडियस है 1.4, है ना। रेडियस आपका 1.4 और यही आपकी क्या है? हाइट है 1.4। आ रही बात समझ में? ये क्या है? आपकी हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। ये हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस भी आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है करण भैया, हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ, एक तरीके से हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे किसका? एक गुलाब जामुन का। पहले भाई 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की बात हो रही है कि कितना होगा शुगर सिरप, मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का केस पता होगा तभी तो, सबसे पहले हमें एक गुलाब जामुन का केस पता होगा तभी तो ये अभी हमारे पास नहीं है, तो इसी को हमें निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर सारा यानी हर एक गुलाब जामुन अपने दोनों एंड पर हेमिस्फेयर होल्ड किए हुए हैं और बीच में सिलेंडर है। क्या बात है? तो यानी अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? अगर है तो बताएंगे मुझे, अगर है तो बताएंगे। मैं सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लूंगा और ये मेरे पास क्या आएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है सिलेंडर का वॉल्यूम, और दोनों कटोरियों का वॉल्यूम, है ना, दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो शायद हर कोई जानता है, πr²h, और प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 πr3, यानी 2 इंटू 2 4/3 πr3। आओ इसको सोल्व करते हैं, करें सोल्व।
जगह ही नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, जगह नहीं है तो हम काम चलाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो कुछ चीजें तो कॉमन ले सकते हैं हम, कुछ चीजें तो कॉमन ले सकते हैं, है ना। ये आपके पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में अपॉन कह रहा हूं प्लस में 2 इंटू 2 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है करण भैया। अब यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं यहां से कितना कॉमन ले लूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं। अरे बोलो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एच बचेगा और अंदर क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जो रेडियस सिलेंडर का है, जो रेडियस सिलेंडर का है 1.4 वही हेमिस्फेयर का भी है, तो आप कॉमन ले सकते हो। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एच और क्या बचा अंदर 4/3 पाई आर स्क्वायर जा चुका है स्टूडेंट्स, तो आर बचा। जरा देखना, वेरीफाई करना बच्चे, पार्टी वेरीफाई करो। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाँ ठीक है करण भैया, पाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 आर, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब और 4/3 साथ में लग जाएगा। ठीक है करण भैया, कॉमन तो आप सही निकाल लेते हो। अब देखो पाई वाई बोला है क्या, नहीं, तो 22/7 ध्यान से देखेंगे, मेरे पास जगह कम है, आप साफ साफ करेंगे। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारे पास 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में हाइट क्या है, अरे यार हाइट तो निकाली नहीं हमने, हाइट क्या है, किसकी हाइट है ये, अरे किसमें से कॉमन लिया हमने, सिलेंडर में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर ये एच किसका है, सिलेंडर की हाइट है। तो हमारे पास टोटल लेंथ तो दे रखी है ना, यानी अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी पूरे फिगर की स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सिलेंडर और दोनों एंड पर जो हेमिस्फेरिकल एंड आप देख रहे हैं, इसकी पूरी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, ये लेंथ आपकी कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो ये 5 सेंटीमीटर है, इतना है 1.4 और इतना है 1.4, अरे बोलो ये 5 सेंटीमीटर है, इतना है 1.4, इतना है 1.4, तो अगर मैं 5 में से 2 इंटू 1.4 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर। देखना जरा गलत तो नहीं किया मैंने, अरे लो 5 2 इंटू 1.4 बोलो 2.8, ठीक है, जरा माइनस करना 108242, ठीक है करण भैया आप माइनस भी ठीक कर लेते हो, तो 2.2 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों ये हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ गई है 2.2 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरी लेंथ है इसमें से इतनी लेंथ गायब करूंगा और इतनी लेंथ गायब करूंगा तो मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की लेंथ, और ये कितनी आई 2.2 सेंटीमीटर, कितना आया 2, हाथ दर्द हो गया मेरा, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर मैं 2.2 रखूंगा, थोड़ा जगह कम है माफ करना उसके लिए, प्लस में 4/3 इंटू आर क्या है, तो आर तो करण भैया पूरा भारत जानता है सर 1.4, अरे आर कितना है 1.4, तो इसको आप सोल्व करोगे स्टूडेंट्स तो यह आएगा 7 2 जा 14 यानी 0.2 और 22 2 जा 44 यानी 4.4 इंटू में 1.4, ये मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, तो ये कितना आएगा मेरे पास, मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है 4.4, और 4.4 को अगर मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6 5 और 616 यानी 6 पॉइंट, देखिए स्टूडेंट आप कर लेना तीनों को, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 22 2 जा 4.4 और 4.4 1.4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके सामने है 6.16 और इनटू में देखिए ध्यान से, तो ये जाएगा तो है नहीं, है ना, ये जाएगा तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहां पर सोल्व कर लूं 2.2, देखो ध्यान से देखो, रफ वर्क देखो अपना ध्यान से, 2.2 प्लस में 4/3 इंटू में 1.4 है ना, इंटू में 1.4 है, तो आप इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट है ये, है ना 1.4, इसको आप सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, ये हटा दे रहा हूं मैं, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 12.2/3, राइट। एलसीएम लेकर सोल्व करना है तो एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 14 4 जा 56, 5.6/3, 5.6/3, 3 एलसीएम ले लेना, 3 ऊपर 2.2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐड करोगे तो 12.2/3, तो ये आपके पास आएगा 12.2/3, और जब आप सोल्व करोगे इसको, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपके पास क्या आया 12.2/3, 12.2/3, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, करके देखें, आ जाओ, तो ये करण भैया सोल्व कर लेते हैं 6.16 को किससे 12.2 से, तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स कितना
ये तो सोल्व करना पड़ेगा भाई, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराओ मत, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। मैं धीरे धीरे पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ना 3 को रखना चाह रहा हूँ। अब आप ये देख पा रहे होगे मेरी चाल कि करण भैया 3 को क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, और इसको भी हटाकर कुछ भी पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, और जब मैं 45 गुलाब जामुन का निकालूंगा तो मुझे पता है कि जितना भी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा, अगर मैं 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम की बात करूंगा तो जो भी आंसर आएगा 1 गुलाब जामुन का, उसको मैं 45 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मेरे पास नीचे स्टूडेंट 3 बचा रहेगा ना, तो 45 से 3 सोल्व हो जाएगा 15 टाइम्स में। इसलिए मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.16 और 12.2, तो ये क्या आएगा आपके पास, 2 6 जा 12, 3 2 6 जा 12, ये तो यही 2 3 2 1, और ये आपके पास क्या आया 6 1 6। सोल्व करना जरा, 2 3 2 5, आप भी करो, ठीक है। 3 2 5 और 6 11, और ये 2 2 4 1 5 और 6 1 7। भाई मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक एक कैलकुलेशन यहां पर करके दे रहा हूं। तो करण भैया 1 2 3 1 2 3 75.152 अपॉन में 3। लो स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर क्यूब अपने आप लगा लेना आप, यहां पर मेरे पास जगह ही नहीं बची, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया करण भैया, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक है इसमें, आपकी जहां चूक हुई आप मारे जाओगे। तो ये तो आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो करण भैया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, तो ये बताएंगे आप, ये कितना आएगा। तो 45 इंटू में 75.152 अपॉन में 3। तो ये आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 15 टाइम्स में चला जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कितना आएगा आपके पास आंसर, 30 0 3 75 और 3 78 8 7 15 1 जा 15 और 7 22 2 2 15 5 जा 75 और 2 77 7 7 और 15 7 जा 105 और 7 112। देख रहे हो क्या आंसर है, 123 1127 1127.28। ठीक है, ये आपके पास क्या, जीरो हटा दूं, अरे भाई जीरो हटा दूं ना, ये आया करण भैया हमारे पास 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अरे भाई देख लो 45 गुलाब जामुन की वहां बात हो रही है, ठीक है करण भैया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहां अगर आपने छोड़ा तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये अगर आ गया तो कैलकुलेशन में ये आपको फंसा ले जाएगा। एक एक कैलकुलेशन मैं यहां पर आपको करके दे रहा हूं। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अब मैं नीचे से हटा रहा हूं, अगर जिसने नहीं किया है तो वो फिर पॉज करके देखेगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास करण भैया सारी चीजें तो आ गई हैं, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि यहां पर जो वॉल्यूम है आपका 30% की बात हो रही है, और अगर 30% की यहां पर बात हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 30% वाला जो केस है ना, 30% वाला जो केस है यहां पर, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल्स टू में 30% ऑफ द वॉल्यूम। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो, ये लाइन कैसे बन रही है। करण भैया जो गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप का, वो गुलाब जामुन आप देख रहे हो जो शुगर से, हर एक शुगर सिरप मतलब चाशनी की बात चल रही है यहां पर, तो जो गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप कंटेन कर रहा है अपने अंदर, और पूरे वॉल्यूम का शुगर सिरप कितना है, 30%। पूरे वॉल्यूम का 30% है। आ रही बात से, तो मैं लिख सकता हूं जो शुगर सिरप का वॉल्यूम होगा, शुगर सिरप का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम का 30% है। अरे भाई और कितना होगा, ये जो पूरा देख रहे हो, ये क्या भरा है मैंने, ये आपका क्या है, ये पूरी चाशनी भरी पड़ी है, तो पूरे वॉल्यूम का 30% है ये। आ रही बात समझ में। तो यानी यहां पर ये जो भी आपने आंसर निकाला है, तो 30% ऑफ का मतलब इनटू, और वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम आपके पास आया है 1127। 30% ऑफ द टोटल वॉल्यूम लिख लेना, थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो करण भैया जो शुगर सिरप का वॉल्यूम है, हमें क्या निकालना है, हाउ मच शुगर सिरप, हमें क्या निकालना है, शुगर सिरप। हाउ मच शुगर सिरप का मतलब क्या है, हाउ मच शुगर सिरप का मतलब क्या है कि हमें यहां पर
पूरे वॉल्यूम की बात करनी है, तो ये जो शुगर सिरप का वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम का 30% है। तो पूरा वॉल्यूम हमने निकाल तो लिया 45 गुलाब जामुन का, उसका 30% और निकालो यार। अरे आपके 500 में से 498 नंबर आए हैं, तो क्या करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, क्या करोगे 498 अपॉन 500 इंटू में 100%, क्योंकि वो तो पूरे 500 में से हैं। तो आ जाओ यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो करंट ये हमारे पास आया ही है। तो इस वॉल्यूम का स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो वॉल्यूम आया आपके पास 45 गुलाब जामुन का, इसका आपको 30% निकालना है। तो 30% क्या होता है, 30 अपॉन में 100 इंटू में 1127.28। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखिए ध्यान से। तो करण भैया इसको सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है, 3/10 क्या होता है 0.3। तो 0.3 इंटू में 1127.28 मल्टीप्लाई करो इसको। तो 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 2 8, 3 7 जा 21, 3 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ चुका है, पूरी तरीके से हमारे पास शुगर सिरप की यहां पर कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहां पर हमने 338.184, ठीक है 33, अच्छा ये पॉइंट यहां आएगा 1 2, और ये भी तो है भाई। ठीक है, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ चुका है, ये वॉल्यूम आ चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब लगा दो यहां पर। ठीक है, आ रही बात समझ में, बढ़े आगे, रब कर दें, रब कर दें। चलिए, तो यहां तक तो हमने बात करी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। अब यहां पर क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। आप देख रहे हो, ये पेन स्टैंड है आपका। ठीक है, और इस पर आपके ये 4 पेन है ना, मतलब ये चारों पेन का ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हो, ये कौन बना रहा है ना, ये क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। ठीक है करण भैया, हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ना, ये क्या है आपका, जो पेन को स्टैंड करा रहा है, ये क्या है, ये वुडन ब्लॉक क्या है, क्यूबॉइड शेप में सामने मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, और क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है। क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लूं। पर करण भैया क्यों निकाल रहे हो, पहले पूरा क्वेश्चन समझाओ हमें। चलो ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। आपको वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, ध्यान से देखेंगे, आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, इस पूरे वुड का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, जब मैं पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा, और उसमें से क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर मैं 4 इंटू में क्या कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मेरे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे, अरे यार कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो ना, ये जो क्यूबॉइड है, ये पूरा वुड है, लेकिन इसमें ये जो कॉनिकल डिप्रेशन आप देख रहे हो, ये जो कॉनिकल डिप्रेशन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो कॉनिकल डिप्रेशन आप देख रहे हो, ये क्या है, तो कौन है। तो यानी यार आप खुद सोचो ना, ये कौन कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, उस चारों कोन को मुझे हटाना होगा, तभी तो वुड का वॉल्यूम आएगा। तो मैं अगर पूरे इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इतना पार्ट, ये जो 4 यहां पर बने हुए हैं, ये अगर हटा दूंगा तो मेरे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। अरे यार आप ऐसे समझो, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो इस पर ये थोड़ी देर के लिए क्यूबॉइड समझो इसको, या इससे काम चल जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए क्यूबॉइड समझो। तो इस पर 4 मैंने कॉनिकल डिप्रेशन करे हैं, तो और मेरे को इस पूरे डस्टर का वॉल्यूम निकालना है। तो इस पूरे डस्टर का वॉल्यूम कैसे आएगा, ये इसकी जो भी शेप है, क्यूबॉइडल शेप है, तो मैं पूरा वॉल्यूम निकालूंगा और उसमें से उन 4 पार्ट को हटा दूंगा, तो मेरे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, इसलिए मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने जा रहा था। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब कुछ दे रखा है आपको, जरा देखना ध्यान से। 15 सेंटीमीटर लेंथ है, बाय ब्रेथ बाय हाइट। तो करण भैया 15 इंटू में 10 इंटू में 3.5, ये कितना है आपके पास, 15 10 जा 150, 150 इंटू में 3.5, तो ये कितना आ गया आपके पास, अरे बोलो, 15 5 75 5 7
और 45 7 52, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर आप ये और काम कर लेना, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ रख दूँ 525 माइनस में 4 इंटू में कौन का वॉल्यूम बोलना, कौन का वॉल्यूम बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है करण भैया। अब जरा देख लो यार, रेडियस वगैरह सब देख लो, कौन के बारे में भी सब कुछ है क्या, हमें क्या क्यूबॉइड के बारे में ही सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, हमें कौन के बारे में भी सब कुछ पता है। आगे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें दे रखी हैं। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये कौन है, तो रेडियस कितना दे रखा है कौन का, 0.5 सेंटीमीटर। आर क्या है कौन का स्टूडेंट्स, कौन का आर क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब हाइट क्या है कौन की, हाइट क्या है कौन की, 1.4 सेंटीमीटर। कौन की हाइट क्या है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो 525 माइनस में 1/4 इंटू में सॉरी यार क्या लिख दिया मैंने, 4 इंटू यानी 4/3 कर दूं, 4 इंटू 1/3 4/3 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है आपके पास, जरा देखना रेडियस क्या है आपके पास, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। और उसके बाद फिर हाइट क्या है हमारे पास 1.4, रख दो यार इसको तो सोल्व कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। करूँ ये भी, चलो ठीक है कर देते हैं, उसमें क्या है, ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, चलेगा, चलो कोई बात नहीं, बने रहे मेरे साथ और ध्यान से देखें कैलकुलेशन। 525 माइनस में कुछ भी नहीं जा रहा भाई साहब, ये तो सोल्व करना पड़ेगा, इतना ही जा रहा है बस 0.2 और 3 से है क्या कुछ, 3 से नहीं, 3 से कुछ नहीं है, 5 3 2 कुछ भी नहीं है, आपको सोल्व करना पड़ेगा ये। 525 तो 22 4 जा 88 और ये कितना हो जाएगा 0.25 और ये कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2, ठीक है, और नीचे क्या है 3 है, ठीक है। तो अब सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। एलसीएम लेके करना चाहते हो क्या, चलो कर लो। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 7 और 3 5 जा 15 माइनस में ये कितना आ जाएगा आपके पास 88 इंटू में 0.25 इंटू में 0.2। आवाज़ धीरे तो नहीं हो गई ना भाई, बता देना। ये लो सोल्व कर लो इसको, तो 1575 माइनस में कर लो इसको 25 2 जा 50 और लेकिन 50 जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना है 50 कैसा है 1 2 3 तो यानी 0.0, ठीक है 1 2 3 0. ये हटा दो आप, तो ये आप सोल्व करोगे तो ये हो गया इंटू 88 हो रहा है, इंटू 88 हो रहा है और डिवाइडेड बाय में 3 है। इसको सोल्व कर लो यार, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हटा रहा हूँ, तो यानी यहाँ पर आप सोल्व करोगे इसको तो 1575 माइनस में मल्टीप्लाई करें 5 40 0 4 40 4 44, ठीक है। और ये चीज़ है तो 2 डेसिमल प्लेस है ना, तो 2 डेसिमल प्लेस। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। अरे भाई 88 को 0.05 से साइड में आप मल्टीप्लाई करके देखना, है ना, तो 2 राइट टू लेफ्ट आओगे आप, तो 2 डेसिमल प्लेस आपको लेनी पड़ेगी, तो मैंने रख लिया ये, ठीक है 4.40 और डिवाइडेड बाय में 3, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, तो 1575 में से आप क्या माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे 4.4, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 1046 और ये 440 और ये 751 और डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, तो 1570.6 डिवाइडेड बाय 3, इसको सोल्व करोगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 7 6 1 3 3 जा 9 10 9 1 16 3 5 जा 15 16 15 1 3 3 जा 9 523.5 कितना आया था मेरा 3 आया था ऐसे कुछ, ठीक है। देख लेना यार, इतना आप चेक कर लेना, अगर कोई गलती हो तो बता देना। तो ये आपका वुड का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर समझा दूं इस क्वेश्चन को, फिर समझा दूं, तो आपको ध्यान रखना है हम क्या निकाल रहे हैं, वुड का वॉल्यूम। वुड में जो फिगर है क्यूबॉइड की फिगर है और उसके अंदर कॉनिकल डिप्रेशन हो रखी है। तो जब मैं पूरे क्यूबॉइड से, पूरा क्यूबॉइड है ना, पूरा ये क्यूबॉइड है, इसमें से इसको हटा दूंगा मैं, इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इसको हटा दूंगा तो मेरे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।